जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम हायर सेकेंडरी परीक्षा के जीव विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र और मंडल द्वारा जारी आदर्श उत्तर की जानकारी आपको देने जा रहे हैं। इसमें बताए गए आदर्श उत्तरों से आपको परीक्षा में किस तरह उत्तर लिखने चाहिए कि आपको पूरे अंक प्राप्त हों। यह मार्किंग स्कीम आगामी बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे अंक लेने में निश्चित ही सहायक सिद्ध होगी। इसलिए आग्रह है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आपका बायोलॉजी विषय का जो प्रश्न पत्र है यह कुल 70 अंकों का होगा और प्रायोगिक परीक्षा आपकी 30 अंकों की होगी। इस तरह से कुल 100 अंकों का आपका जीव विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र होगा। यह मंडल द्वारा जारी की गई मार्किंग स्कीम है। इस मार्किंग स्कीम में दिए गए आदर्श उत्तरों से आपको यह आइडिया जरूर हो जाएगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल आपसे कैसे उत्तरों की अपेक्षा रखता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्राकृतिक, यहाँ खालिस्तान है। कैनेबिस सटाइवा पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ हम रिक्त स्थान में लिखेंगे कैनिबिनॉइड। दूसरा, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है सीधा। तीसरा, सेब एक खालिस्तान फल का उदाहरण है, आभासी या कूट फल का। चौथा, एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को खालिस्तान कहते हैं, बहुभ्रूणता। पांचवा, गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथिल स्तर को खालिस्तान कहते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे एंडोमेट्रियम या गर्भाशय अंतः स्तर। छठवां, निषेचन खालिस्तान में संपन्न होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी नालिका। सातवां, खालिस्तान ने उद्यान मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए, तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रेगर मेंडल। प्रश्न क्रमांक 2, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, भारत के किसी एक हॉटस्पॉट का उदाहरण दीजिए। तो एक उदाहरण लिखना है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पश्चिमी घाट, श्रीलंका, हिमालय, इंडो बर्मा। इनमें से कोई एक लिखेंगे। दूसरा, आणविक कैंची किसे कहते हैं? आणविक कैंची कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम्स को, या हम लिख सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तीसरा, प्रथम पारजीनी गाय का नाम लिखिए। तो उत्तर है रोजी। चौथा, डीएनए के एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण क्या कहलाता है? तो उत्तर है अनुलेखन। पांचवा, एक स्वप्रतिरक्षा रोग का नाम लिखिए। उत्तर है संधिशोध। छठवां, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट द्वारा की जाती है? विडाल टेस्ट। और सातवां, दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहते हैं? तो उत्तर है मृत्यु दर। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आंसर हम आपको बता रहे हैं ये आंसर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी मार्किंग स्कीम में दिए गए हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सही विकल्प चुनिए। नंबर 1, कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम केवल सही उत्तर आपको बता रहे हैं। सही उत्तर है बी, लैक्टोबैसिलस। दूसरा, विकासशील पराग कणों को पोषण देता है, तो यहाँ पर सही आंसर है टेपिटम। तीसरा, सभी जीव अपने आहार या पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर होते हैं, उन्हें कहते हैं, तो सही उत्तर है बी, उपभोक्ता। चौथा, आंतर कोशिका का समूह जिनमें सभी ऊतकों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो सही उत्तर है सी, स्टेम कोशिकाएं। अगला प्रश्न, वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सही उत्तर है सटन व बॉवेरी। छठवां, वीटी विष प्राप्त होता है, तो यहाँ पर सही उत्तर है बेसिलस थ्यूरिजिएंसिस। सातवां, भ्रूण की अक्रियाशीलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है ए, प्रसुप्ति। यहाँ पर प्रश्न पत्र का इंग्लिश वर्जन भी दिया हुआ है, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी इन प्रश्नों को देख करके और अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम ए में दिए कथनों की जोड़ी बनाएंगे कॉलम बी में दिए कथनों से। नंबर 1, थैलेसीमिया की जोड़ी हम बनाएंगे एफ, अप्रभावी जीन रक्त विकार से। दूसरा है टर्नर सिंड्रोम की जोड़ी हम बनाएंगे ए,
एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव। तीसरा, बाह्य स्थान संरक्षण की जोड़ी हम बनाएंगे जी जंतु उद्यान से। चौथा, धंसे हुए रंध्र की जोड़ी एच अनुकूलन से। पांचवा, एंट अमीबा की जोड़ी सी अमीबिएसिस से। छठवां, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जोड़ी बी डीएनए के खंडों को अलग करना से। और सातवां, पेनिसिलिन की जोड़ी ई प्रथम प्रतिजैविक से। ये इसी प्रश्न का इंग्लिश वर्जन है। आइए अब देखते हैं 2 अंक वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5, जनसंख्या विस्फोट के कारण लिखिए कोई 2। यह प्रश्न क्रमांक 5 का मार्किंग स्कीम में दिया हुआ आंसर है। जनसंख्या विस्फोट के कारण नंबर 1, मृत्यु दर में तीव्र गिरावट, और दूसरा है जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि। विद्यार्थियों, आप इनके अलावा भी अन्य कारण लिख सकते हैं। कोई भी 2 सही कारण लिखने पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे। 5वां का अथवा में प्रश्न है, किन्हीं 2 यौन संचरित रोगों का नाम लिखिए। तो उत्तर है यौन जनित रोग, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीस, जननिक हर्पीस, ट्राइकोमोनस्ता, क्लेमिडियता आदि। कोई भी 2 नाम लिखने पर आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6, बीओडी क्या है? और अथवा में प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान क्या है? उत्तर है बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर दे, कार्बनिक पदार्थों की खपत कर दे। इतनी ऑक्सीजन की मात्रा को हम बीओडी कहते हैं, अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। गंगा एक्शन प्लान का उत्तर हम लिखेंगे, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान योजना का सूत्रपात किया। इसके तहत केवल उपचारित वाहित मल को नदियों में छोड़ा जा सकेगा और इसके लिए बड़ी संख्या में नए वाहित मल उपचार केंद्र बनाना प्रस्तावित है, यानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जगह जगह लगा करके, और उपचारित जल को ही नदियों में डाला जा सकेगा। प्रश्न क्रमांक 7 है, क्लोनिंग क्या है? तो उत्तर है, किसी टेम्पलेट डीएनए के समान गुणित संरचनाओं को बनाना या निर्माण करना क्लोनिंग कहलाता है। या डीएनए के विजातीय खंड परपोषी जीव में स्वयं की प्रतिकृति बनाकर गुणित होना क्लोनिंग कहलाता है। अथवा में प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर है, जीव विष जिस जीन के द्वारा कुटबद्ध होते हैं उसे क्राई कहते हैं। बेसिलस थोरिनजिएंसिस की कुछ नस्लें विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन 2-वे का निर्माण करती हैं, जो कि क्राई1 AC तथा क्राई2 AB द्वारा कुटबद्ध होते हैं। इन्हें क्राइजीन्स कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, एड्स रोग किन कारणों से होता है? कोई 2 कारण लिखिए। तो उत्तर है, एड्स रोग निम्नलिखित कारणों से होता है। संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, दूसरा संदूषित रक्त या रुधिर उत्पादों के आधान से, तीसरा संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से जैसे ड्रग का कुप्रयोग करने वाले व्यक्तियों में, और चौथा संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में। कोई भी 2 सही कारण लिखने पर 2 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 9, हिस्टोन क्या है? तो उत्तर है, हिस्टोन एक धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है। अथवा में प्रश्न है, आरएनए में कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है, आरएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, पेडिग्री यानी वंशावली विश्लेषण क्या है? तो उत्तर है, वंशावली विश्लेषण मानव आनुवंशिकी का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मानव समाज में वंशागत विकारों की बात पुराने समय से चली आ रही है। इन विशेष लक्षणों की वंशागति के संबंध वंश के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री कहते हैं। इसका उपयोग विशेष लक्षण, असामान्यता एवं रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। अथवा में प्रश्न है, समयुग्मजी व विषम युग्मजी में अंतर लिखिए। तो उत्तर है, समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर।
समयुग्मजी में दोनों अलील समान होते हैं, विषम युग्मजी में दोनों अलील असमान होते हैं। समयुग्मजी में दोनों प्रभावी या दोनों अप्रभावी होते हैं और विषम युग्मजी एक प्रभावी और एक अप्रभावी होता है। समयुग्मजी में शुद्ध लक्षण होते हैं और विषम युग्मजी संकरित होते हैं। कम से कम 2 अंतर लिखने पर 2 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 11, त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ट्रिपल फ्यूजन? तो उत्तर है दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित 2 ध्रुवीय न्यूक्लियस से संगलित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनाता है, इसे त्रिसंलयन कहते हैं। अथवा में प्रश्न है विपुंसन किसे कहते हैं? में जो प्रश्न है इसका उत्तर है द्विलिंगी पुष्प से परागकोश प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से चिमटी की सहायता से परागकोश का हटाना या निष्कासित करना विपुंसन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 12, प्रसव किसे कहते हैं? उत्तर है सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को प्रसव या शिशु जन्म कहा जाता है। अथवा में प्रश्न है कोलेस्ट्रम या खीस क्या है? तो उत्तर है दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं जो शिशु के लिए लाभकारी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, पर्यावरण के 3 प्रमुख अजैव कारकों के बारे में लिखिए। तो पर्यावरण के 3 प्रमुख अजैव कारक हैं प्रकाश, तापमान और जल। चूंकि ये 3 अंक वाला प्रश्न है इसलिए इनमें थोड़ा विस्तार करना आवश्यक है। प्रकाश के बारे में हम लिखें प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन उत्पन्न करना, स्वपोषिता, दीप्तिकालिता, समुद्र की गहराई में प्रकाश आदि वर्णन अगर विद्यार्थी करता है। दूसरा तापमान, तापमान के अनुसार वनस्पति एवं जंतुओं का पाया जाना, यूरोथर्मल, स्टेनोथर्मल आदि के बारे में विद्यार्थी लिखेगा। जल सबसे आवश्यक घटक है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। खारा जल और लवणीय जल में पाए जाने वाले पादप जंतु अलग अलग होते हैं। मरुस्थल, जहाँ जल की कमी है वहाँ पौधे जंतु अलग अलग अनुकूलन लिए हुए होते हैं। बर्फ से ढके स्थान पर भी फ्लोरा और फौना अलग अलग होता है। तो इस प्रकार ये पर्यावरण के 3 मुख्य अजैव घटकों के बारे में लिखने पर 3 अंक मिलेंगे। इसके अथवा में प्रश्न है अपघटन क्या है? जो उत्तर है अपघटन ये जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे CO2 जल पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। पादपों के मृत अवशेष, प्राणियों के मृत अवशेष, मल आदि अपघटन के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। अपघटन की प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमस भवन, खनिजी भवन आदि। अपरदाहारी कवक जीवाणु इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 अंड जनन का आरेखित निरूपण कीजिए। बोर्ड की मार्किंग स्कीम के अनुसार इस तरह से यहाँ पर अंड जनन का आरेखित निरूपण किया गया है। ये आप देख रहे हैं अंड जननी, सूत्री विभाजन, फिर प्राथमिक अंडक, पहला अंडक, अर्धसूत्री विभाजन, फिर द्वितीय अंडक और अंत में अंडाणु। तो इस प्रकार आरेखी निरूपण करने पर पूरे 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। अथवा में प्रश्न है एमिनोसेंटेसिस उल्बवेधन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो उत्तर है एमनियोसेंटेसिस एक परीक्षण की विधि है जिसे माता के गर्भाशय से सिरिंज द्वारा एमनियोटिक द्रव्य निकाला जाता है। इस द्रव्य में घुले पदार्थों व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है जिससे भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकार यदि हों तो उनका पता लगाया जाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया आदि विकारों का पता लगाना संभव हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 टेस्ट क्रॉस परीक्षार्थ परीक्षण क्या है, इसका आरेखी प्रतिरूपण दर्शाइए। टेस्ट क्रॉस केवल प्रभावी विशेषक के फिनोटाइप देखकर उसके जीनोटाइप का पता नहीं चलता है, इसलिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधों का बौने पौधों अप्रभावी लक्षण वाले से संकरण किया जिसे परीक्षार्थ संकरण कहा गया। प्रभावी लक्षण वाले लंबे पौधे 2 प्रकार के जीनोटाइप संभव होते हैं,
कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यदि परीक्षण में सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए, इससे पता चलता है कि अनजाना पौधा समयुग्मजी प्रभावी टीटी है। यदि 50% लंबे और 50% बौने पौधे प्राप्त हुए तो अनजान लंबा पौधा विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी है। और यहाँ पर इस तरह से आरेखीय विरूपण भी किया गया है। तो इस प्रकार अगर आप उत्तर लिखते हैं तो आपको पूरे 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। 15 के अथवा में प्रश्न है, मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर ये मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र बनाया हुआ है। अगर सही चित्र बनाकर के आप नामांकन करते हैं तो आपको पूरे 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 16, किशोरों में अल्कोहल व ड्रग के सेवन को रोकने के उपाय लिखिए। तो उत्तर है, किशोरों को अल्कोहल व ड्रग का सेवन करने से रोकने के उपाय। नंबर 1, हर किशोर का अपना व्यक्तित्व होता है, उसको उसकी थ्रेशोल्ड से गतिविधियों को करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। दूसरा, शिक्षा तथा परामर्श, दबाव का सामना करने की भी शिक्षा देनी चाहिए, परामर्श देना चाहिए। तीसरा, माता पिता और समकक्षियों की सहायता से किशोर की समस्या या परेशानी का हल कराने से भी वे कुप्रयोग से बच सकते हैं। चौथा, व्यावसायिक और चिकित्सा से भी उसे इस सेवन की आदत से मुक्त कर सकते हैं। और पांचवा, संकट के संकेतों को देखना, यदि कोई मित्र या परिचित को इन पदार्थों का सेवन करते देखें तो उसके भले के लिए अध्यापक और उसके माता पिता को इस बात से सूचित करें। तो कोई भी 3 उपाय लिखने पर 3 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा है, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव किस तरह कार्य करते हैं। तो इसका आंसर है, जैव उर्वरक एक प्रकार का जीव है जो कि मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाता है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं, जिसे पौधे पोषकों के रूप में अवशोषित करते और अन्य जीवाणु मृदा में रहकर N2 को स्थिर कर N2 मृदा अवयव को बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन का अवशोषण करके मृदा में नाइट्रोजन अवयव को बढ़ाते हैं। माइकोराइजा मृदा से फास्फोरस का अवशोषण करते हैं। ऐसे सहजीवी संबंधों से रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता, लवणता, उसके प्रति सहनशीलता आदि नील हरित शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ा देते हैं, जिससे उर्वरता बढ़ जाती है। तो इनको हम कहते हैं जैव उर्वरक। प्रश्न क्रमांक 17 है, आनुवांशिक कूट की विशेषता लिखिए। तो उत्तर है, आनुवांशिक कूट की विशेषताएं, ये सार्वभौमिक होते हैं, ये अपहासित होते हैं, ये विशिष्ट और असंदिग्ध होते हैं, कोडांतरिक होता है, ये कॉमा रहित होते हैं, बीच में रुकते नहीं हैं, और छठवां AUG प्रारंभन प्रकूट के रूप में होता है आदि। इनमें से कोई भी 4 अगर आप लिखते हैं तो 4 अंक मिलेंगे। अथवा में प्रश्न है, समयुग्मजी पीले व गोल बीज वाले मटर के पौधे का क्रॉस समयुग्मजी हरे व झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे से क्रॉस करवाने पर F2 पीढ़ी में प्राप्त संतति का फिनोटाइप अनुपात चेकर बोर्ड की सहायता से निकालें। ये इसका आंसर है। ये इतनी संभावनाएं होती हैं, इसके लिए फिर इस तरह से एक आप चेकर बोर्ड बनाएंगे। तो इस तरह से अगर आप रेखा चित्र बनाकर चेकर बोर्ड बनाते हैं तो आपको पूरे 4 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 18, पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरण लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, DNA का पृथक्करण या विलगन। DNA झिल्लियों से घिरा रहता है, इसे तोड़कर बाहर खोलना पड़ेगा। लाइसोजाइम सेलुलेज काइटिनेज एथेनॉल प्रोटीएज द्वारा क्रिया कर महीन धागे के रूप में प्राप्त करते हैं। दूसरा है, DNA को विशिष्ट स्थलों पर काटना, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा इसे काटा जाता है। तीसरा है, DNA खंड को संवाहक से जोड़ना, DNA खंड को लाइगेज द्वारा संवाहक से जोड़ा जाता है। परपोषी कोशिकाओं में व्यापक स्तर पर संवर्धन व बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना, इसके लिए व्यापक स्तर पर उत्पादन हेतु बायोरिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कम से कम 5 पॉइंट आप लिखते हैं तो आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा में प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। बायोपायरेसी और प्रतिबंधन एंजाइम। तो बायोपायरेसी क्या है? मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधन का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है।
जैव संसाधनों का उपयोग परंपरागत ज्ञान का उपयोग आधुनिक उपयोगों में किया जा सकता है। इसलिए कुछ राष्ट्रों ने अपने जैव संसाधनों व परंपरागत ज्ञान का बिना पूर्व अनुमति के प्रयोग पर प्रतिबंध के लिए नियमों को बना रहे हैं ताकि बायोपायरेसी को रोका जा सके। प्रतिबंधन एंजाइम वर्ष 1963 में 2 एंजाइम पृथक किए गए जो कि ई कोलाई में जीवाणु भोजी वृद्धि को रोक देते हैं। इनमें से एक डीएनए से मिथिल समूह को जोड़ता है जबकि दूसरा डीएनए को काटता है। इसके नामकरण में पहला शब्द वंश व दूसरा तीसरा शब्द प्राकेंद्रकी कोशिकाओं की जाति से लिया जाता है। उदाहरण के लिए ECORI ये 2 प्रकार के हैं, जैसे एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करता है जबकि एंडोन्यूक्लियेज डीएनए के भीतर स्थलों को काटते हैं एवं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रमों की पहचान करते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है, एक तालाब के परितंत्र का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड। तालाब का परितंत्र। एक तालाब उथले पानी वाला एक जल निकाय है जिसमें पानी एक अजैव घटक है जिसमें कार्बनिक, अकार्बनिक व मृदा घटक तली में जमा होते हैं। सौर निवेश, ताप, दिन की अवधि परिस्थितियां तालाब की क्रियाशीलता की दर को नियमित करती हैं और जैव घटक के सभी पोषण स्तर पाए जाते हैं। जैसे उत्पादक। तालाब परितंत्र में पादप, प्लवक, शैवाल, निमग्न पौधे, किनारों पर उगने वाले सीमांत पादप ये सभी उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता। इसमें प्राणी प्लवक, स्वतंत्र प्लावी व तलीयवासी पौधे एवं जीव जैसे छोटी बड़ी मछलियां व अन्य जलीय जीव उपभोक्ता होते हैं। तीसरा अपघटक। कवक व जीवाणु तालाब की तली में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सभी मृत पेड़ पौधे, प्लवक व सभी मृत जलीय जीवों का अपघटन करते हैं। तो इस तरह से आप तालाब के परितंत्र का वर्णन करेंगे। अगर आप इसमें चित्र बना सकें तो और अच्छा होगा। प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा में प्रश्न है, खाली चट्टान पर किस तरह पादपों का अनुक्रमण होता है, समझाइए। तो खाली चट्टान पर अनुक्रमण जैविक समुदाय गतिक है और बीते समय के साथ परिवर्तित होता है। ये परिवर्तन क्रमशः अनुक्रमित होते हैं और पारिस्थितिक अनुक्रमण की संरचना करते हैं। पहला बिंदु है, खाली चट्टानों पर सर्वप्रथम लाइकेन प्रजाति आती है जो चट्टानों को पिघलाने के लिए अम्ल का स्राव करती है और मृदा निर्माण करने में सहायक होती है। इन्हें मूल अन्वेषक या पायोनियर कहा जाता है। दूसरा है बाढ़। बाढ़ में बायोफाइट जैसे पौधे आते हैं जो कम मृदा में भी अपनी पकड़ बनाते हैं। तीसरा, फिर इनसे बड़े पौधे, झाड़ियां, फर्न, बेल आदि आते हैं। फिर बड़े पौधे, वृक्ष आते हैं। अंततः वन समुदाय का निर्माण होता है। इसे चरम समुदाय कहते हैं। जब तक पर्यावरण नहीं बदलता तब तक यह स्थित होता है। समय के साथ ये मरुद्भिद या समोद्भिदी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के गत वर्ष के प्रश्न पत्र तथा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी मार्किंग स्कीम की जानकारी आज के इस वीडियो में जो हमने दी, बोर्ड द्वारा अपेक्षित उत्तरों को लिखने में यह उत्तर निश्चित ही सहायक होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।